Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that what are possible causes of energy loss in transformer? How are these minimized? So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की concept क्या यूज हो रहा है. So key concept is transformer. देखो बच्चों, ट्रांसफार्मर में मेनली आपकी तीन टाइप के बच्चों लॉसेस होते हैं. पहला होता है कॉपर लॉस. कॉपर लॉस क्या होता है? पहली बात तो आपका जो बच्चों कॉइल्स होती हैं ट्रांसफार्मर में, दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. राइट, ये प्राइमरी मान लो, ये क्या मान लो, सेकेंडरी. इनपुट आपकी प्राइमरी, आउटपुट सेकेंडरी. तो कॉपर लॉस बच्चों क्या होता है कि अगर प्राइमरी कॉइल्स हैं ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, तो अगर करंट बहेगा तो जाहिर सी बात है P=I²R से इसमें पावर लॉस भी होगा. इसे कहते हो कॉपर लॉस. अब मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? अगर हम यूज वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस. अगर आर कम हो बच्चों तो क्या होगा? कॉपर लॉस क्या होगा आपका? मिनिमाइज हो सकता है. दूसरा क्या है बच्चों आपका? एडी करंट लॉस. दूसरा क्या है आपका? एडी करंट लॉस. और एडी करंट लॉस कैसे मिनिमाइज हो सकता है? एडी करंट लॉस बच्चों आपका मिनिमाइज हो सकता है अगर हम यूज करें, देखो एडी करंट लॉस होता क्या है सबसे पहले ये समझिए. आपको पता है कि ये आपका ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है बच्चों? ये वर्क करता है एसी करंट पर. और एसी करंट चेंज होता है आपका 90 टाइम में. और आपको पता है अगर करंट चेंज होगा बच्चों तो करंट से एसोसिएट फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा. और फ्लक्स के कारण आपका इंड्यूस ईएमएफ आता है. और इंड्यूस ईएमएफ के कारण जो आपका वॉल्यूम होता है कंडक्टर का, उसमें एडी लाइक करंट आपकी जनरेट हो जाती है. इसी को बच्चों आप एडी करंट कहते हो. और इससे कारण जो लॉस आता है उसको क्या कहते हो? एडी करंट लॉस कहते हो. इसके लिए हम जो बच्चों होता है आपका मेटल होता है उसको हम स्टैक्ड रखते हैं. स्टैक्ड मतलब ये पूरा वॉल्यूम नहीं होता, उसको हम ऐसे ऐसे करके रखते हैं. स्टैक्ड प्लेट्स में रखते हैं, ना कि कंप्लीट वॉल्यूम में. जिससे क्या हो आपका एडी करंट लॉस क्या हो जाए? आपका मिनिमाइज हो जाए. तो ये बच्चों एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने का, या हम ऐसे कहते हो लैमिनेटेड शीट्स रखते हो, लैमिनेटेड प्लेट्स. ज़्यादा सही है. लैमिनेटेड प्लेट्स यूज़ करते हो. इससे बच्चों क्या हो आपका कि एक दूसरे से कांटेक्ट ना हो, तो जो एडी करंट लॉस है वो क्या हो जाए? उसका मिनिमाइजेशन हो सके. तीसरा होता है बच्चों आपका फ्लक्स लीकेज. फ्लक्स लीकेज. फ्लक्स लीकेज क्या होता है कि जो आपका फ्लक्स होता है आपका प्राइमरी से एसोसिएटेड, वो पूरा का पूरा आपका सेकेंडरी से एसोसिएट नहीं हो पाता. राइट. तो इस केस में जो लॉस होता है उसको क्या कहते हैं हम? फ्लक्स लॉस. इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? प्राइमरी को बच्चों एज अ क्लोज टू सेकेंडरी हम वाइंड करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही वाइंड करते हैं, जिससे क्या हो कि सारा का सारा फ्लक्स जो प्राइमरी से एसोसिएटेड हो वो क्या कहते हैं? सेकेंडरी से एसोसिएट हो जाए. तो वाइंडिंग्स क्या करते हैं? वाइंडिंग्स आर मेड क्लोज टू ईच अदर. मेड क्लोज टू ईच अदर. इससे बच्चों हम अपना जो ट्रांसफार्मर के जो एनर्जी लॉस है इन तीनों फैक्टर से कारण जो होते हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.